हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें जो है एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आया हूँ मैं 400 एमसीक्यू वाली पीडीएफ से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सी शर्करा को फल शर्करा कहते हैं। ठीक है, विच शुगर इज कॉल्ड द फ्रूट शुगर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब बी आपका है फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज को प्राकृतिक रूप से फलों और शहद में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, फल शर्करा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूज टू इन फूड पैकिंग टू प्रिजर्व ऑक्सीडेशन। भोजन पैकिंग में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा आपका CO2, चौथा आपका हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच लॉ एक्सप्लेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसों के प्रसार को कौन सा नियम समझाता है। तो ग्राम्स लॉ, या फिर बेल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, या फिर आपका चार्ल्स लॉ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब आपका ग्राम्स लॉ। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि सारे लॉ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू इन सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। तो पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ क्या आपका एस्परजिलस नाइगर, या फिर ईस्ट, या फिर लैक्टोबैसिलस, या फिर आपका राइजोबियम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब एस्परजिलस नाइगर नाइजर। अगला है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इन शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में जो है ऑप्टिकल रोटेशन जो है कौन सा जो है नापता है। पोलारीमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर आपका थर्मोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब पोलारीमीटर। अगला कह रहा है विच मेटल यूज इन गैल्वेनाइजिंग सेल इलेक्ट्रोड। तो गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड में सामान्यतः कौन सी धातु का उपयोग होता है। जिंक, मरकरी, लेड, या फिर टीन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब आपका जिंक। गैल्वेनिक सेल में जिंक जस्ता सामान्य एनोड का कार्य करता है। अगला विच एंजाइम ब्रेक्स सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा। इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, या फिर पेप्सिन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इन्वर्टेज रहेगा। ठीक है, तो शुगर इन्वर्जन आपको जो है वो भी पढ़ लेना। शुगर इन्वर्जन में कौन सी चीज किस किस में टूटती है। डाइसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स, ये भी आपको पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गन्ना रस से मिट्टी मल हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब क्लैरिफिकेशन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला है कि विच एसिड इज इन प्रेजेंट इन स्पाइनेच। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर टर्टरिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब ऑक्जेलिक एसिड। अगला है कि विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स क्लोटिंग। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है। RBC, WBC, प्लेलेट्स, या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब प्लेलेट्स। अगला कि हाइड्रोमीटर किस गुण को मापता है। तो हाइड्रोमीटर टेम्परेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर, या फिर विस्कोसिटी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा बी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है हाइड्रोमीटर मापता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बीच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस यूज होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑलरेडी आपको बता दूं, इसका CO2 आंसर रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कह रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ओर इज यूज्ड इन जिंक एक्सट्रैक्शन। जस्ता निकालने के लिए कौन सा एस उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन आपका जिंक ब्लेंड, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा ग्लेना, चौथा आपका हेमेटाइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब जिंक ब्लेंड। अगला है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डिजॉल्व सॉलिड इन शुगर जूस। शुगर जूस में जो है घुले हुए ठोस पदार्थ को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। रेफ्रेक्टोमीटर होता है, या फिर आपका हाइड्रोमीटर होता है, हाइग्रो, या थर्मो, या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रेफ्रेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। लैक्टिक अम्ल उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब लैक्टोबैसिलस। अगला 17वां कह रहा है कि नमी की उपस्थिति में जंग लगने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। रिपीटेड का मतलब प्रैक्टिस सेट है, तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं।
और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अगला है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर विस्कोसिटी ऑफ सिरप, सिरप की विस्कोसिटी मापने के लिए जाहिर सी बात विस्कोसिटी है, तो इसका आंसर रहेगा ए, मतलब विस्कोमीटर। दूध में खट्टा कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक या सिट्रिक? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब लैक्टिक। अगला आपको बताना है कि कार्य की इकाई बतानी है, तो कार्य की इकाई आपकी न्यूटन, जूल, वॉट या फिर पास्कल। तो 20 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जूल। 21 कह रहा है कि विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव कलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम शुगर। चीनी में रंगीन अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सल्फिटेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन या फिर फिल्ट्रेशन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब सल्फिटेशन। इसमें सल्फर का यूज होता है। ठीक है, अगला है कि विच एंजाइम ब्रेक्स प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटेज या फिर एमाइलेज, लाइपेज या फिर लैक्टेज? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब प्रोटीएज। 23 कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है? श्वसन के दौरान आपकी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और आप CO2 निकालते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, सी या फिर डी या फिर के? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सॉरी बी, सी रहेगा, मतलब विटामिन डी। अगला है लोहे का मुख्य एस क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, गलेना या फिर जिंक ब्लेंड? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब हेमेटाइट। 26 कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, इन दोनों में देखो डिफरेंस रहता है, तो याद रखना आप बैरोमीटर या मैनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रो रहेगा आर्द्रता के लिए। विच प्रोसेस रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम जूस, जूस से जो है अशुद्धियां हटाने के लिए क्या करते हैं? आपका फिल्ट्रेशन करते हैं या फिर डिस्टिलेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या फर्मेंटेशन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, जूस को छानते हैं। अब विच शुगर इज प्रेजेंट इन केन जूस, केन जूस में कौन सी जो शुगर प्रेजेंट रहती है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज? तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सुक्रोज। विच गैस यूज इन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, क्लोरीकरण में कौन सी गैस यूज होती है? तो जाहिर सी बात इसका आंसर बी रहेगा, मतलब क्लोरीन की बात हो रही है तो क्लोरीन हो जाएगा। दाब की इकाई आपको बतानी है, जूल, पास्कल, वॉट या न्यूटन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब पास्कल। अगला है सिरका उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन विनेगर प्रोडक्शन? तो विनेगर प्रोडक्शन में आपका एसिटोबैक्टर, ईस्ट या फिर राइजोबियम या फिर लैक्टोबैसिलस? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 31 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब एसिटोबैक्टर। 32 कह रहा है बीच ऐसी चीज फाउंड इन लेमन, तो नींबू के रस में कौन सा जूस पाया जाता है? सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक या फिर फॉर्मिक? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब सिट्रिक एसिड। विच विटामिन हेल्प इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विटामिन सी। अगला कि ध्रुवण द्वारा चीनी की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर शुगर प्योरिटी बाय पोलराइजेशन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब पोलारीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35वां, विच गैस इज इसेंशियल फॉर कंबशन, कंबशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है दहन के लिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बी रहेगा, मतलब ऑक्सीजन। विच प्रोसेस फॉर्म शुगर कैटलिस्ट फ्रॉम मैस्किट? तो मैस्किट से चीनी क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन या फिर आपका क्लैरिफिकेशन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन। हाँ। विच और इज चीफ ओर ऑफ कॉपर? तो तांबे का मुख्य एस क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब क्लोरो चैलोप्राइट, चैल्कोप्राइट। अगला क्वेश्चन है विच यूनिट मेजर वोल्टेज, वोल्टेज मापने के लिए कौन सी इकाई होती है? वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम या फिर वॉट? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब वोल्ट। अगला है कि वोल्ट विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टेज, कौन सा स्टार्च, सॉरी एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब एमाइलेज। लास्ट क्वेश्चन है कार्बन के जलने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन के जलने पर आपकी CO2 बनती है। ठीक है, ये सारे 40 क्वेश्चन हो गए। इजी सेट था। ठीक है, और आपको टफ भी कराऊंगा और आपको मॉडरेट भी कराऊंगा।